अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, जो कि बन रही है मलका मसूर की दाल, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और बहुत झटपट से रेडी हो जाती है और टेस्ट में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है 1 पाव मलका मसूर की दाल। ये मैंने वॉश कर ली थी अच्छे तरीके से। ये हम डाल देंगे कुकर में। आप कुकर में बनाना चाहें तो कुकर में बना लीजिए, या पतीली में 1 टीस्पून डाल देंगे हल्दी, 1 टेबलस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही डाल देंगे हम नमक। उसके बाद हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, छोटी भी डाल सकते हैं आप, छोटी या मीडियम कोई भी डाल सकते हैं। एक डाल दीजिएगा 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, या तो आप डाल दीजिएगा खाली लहसुन के जवे 8 से 10। ये मैंने ले लिया है 2 गिलास पानी। आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितनी पानी में आपकी दाल बस गल जाए और पानी ड्राई हो जाए इतना पानी रखिएगा। कुकर का लेड लगा के सीटी रखेंगे और इसको आधे घंटे या 15 से 20 मिनट तक गलने के लिए रख देंगे। मैंने ले ली थी थोड़ी सी इमली, पानी में भिगो दी है। खट्टा जितना खाते हैं उतनी इमली ले लीजिएगा, ज़्यादा खट्टा खाते हैं तो ज़्यादा ले लीजिएगा, कम खाते हैं तो कम ले लीजिएगा। इसके बाद ये देखिए हमने लिड हटा दिया तो हमारी दाल अच्छे से गल गई है, बिल्कुल मैश हो जाती है। ज़्यादा इसको घोटने की ज़रूरत नहीं होती है, आप ज़्यादा घोटना चाहें तो ज़्यादा भी घोट सकते हैं। कुछ लोग बगैर घोटे खाते हैं तो आप बगैर घोटे भी बना सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा घोट लेते हैं ताकि इसका टेस्ट जो है अरोमा निकल कर आ जाता है। बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल में टेस्ट आ जाता है। तो मैं थोड़ी सी डोई से जो है इसे घोट लूँगी। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी जो मैंने इमली पानी में भिगो के रखी थी ना, वो मैं ऐड कर दूँगी, ताकि इमली का भी अच्छा सा टेस्ट जो है वो दाल के अंदर घुट जाए इमली, और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। अच्छा, बहुत ज़्यादा इमली डालने से भी इसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। आप नॉर्मल ही डालिएगा, इमली ज़्यादा खट्टा नहीं कीजिएगा, वरना इसका टेस्ट बहुत खट्टा सा हो जाता है, फिर खाई नहीं जाती। तो आप इमली भी देख लीजिएगा, कभी ज़्यादा खट्टी आती है इमली, नई इमली होती है तो पुरानी होती है तो थोड़ी सी मीठी सी होती है। तो आप देखकर भिगो दीजिएगा इमली को, ताकि वो फूल जाए, गूदा उसका फूल जाए। इसके बाद जितना आपने इसकी थिकनेस रखनी है उतना पानी डाल दीजिएगा। मैंने 2 कप पानी डाला था। आपको जितनी दाल की थिकनेस रखनी है उतनी डालिएगा। वैसे दाल गाढ़ी मज़े की लगती है, क्योंकि चावल से बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। आप चावल से या रोटी से किसी से भी खा सकते हैं। ऑयल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने ले लिया है घी में भी लगा सकते हैं, लेकिन घी का बघार बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद 6 से 7 जवे मैंने ले लिए थे लहसुन के, उसको बीच में से कट कर लिया था। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है ज़ीरा। अगर आप कड़ी लीफ डालना चाहते हैं, मतलब कड़ी पत्ते, तो वो भी डाल सकते हैं। गोल लाल मिर्च लाजमी डाल दीजिएगा, मैं डालना भूल गई थी। तो आप गोल लाल मिर्च इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है। गोल लाल मिर्च और कड़ी पत्ते भी आप डाल दीजिएगा अगर हों तो आपके पास। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया था तो इसमें बॉयल आ गया। पानी में हमारा पानी जो है अच्छे तरीके से बॉयल हो गया, जो हमने कच्चा पानी डाला था घोटने के बाद दाल में। अब हम इसमें लगा लेंगे बघार, जो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल बनती है, बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट होता है। बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खा लेते हैं। स्पेशली चावलों से बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, बल्कि ऐसी भी अच्छी लगती है। अगर आप स्पून से खाएँ ना इसे, तो आपका दिल ही नहीं भरेगा, पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी, इतने मज़ेदार सी ये दाल होती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी और झटपट सी 5 मिनट में रेसिपी है आपकी जो है वो बनकर रेडी हो गई है यूट्यूब पर, लेकिन वैसे आपको आधा घंटा लगेगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट से रेडी होने वाली। बस चढ़ा के आप छोड़ दीजिए और आप काम करते रहिए, आपकी दाल हो जाएगी रेडी। और चावल के साथ आप इसे सर्व कीजिए। रोटी के साथ भी बहुत मज़े की लगती है और राइस के साथ भी, बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।